मन और सूरत चढ़ाओ त्रिकुटी, खेलो गगन और करो आरती। एक साथ मन और सूरत यानी कि आत्मा को त्रिकुटी पर ले जाओ और त्रिकुटी पर एक ऐसा खेल खेलो यानी कि जो गगन तक ले जाए, जिसे सचखंड कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने ये अपना रियलाइजेशन हमारे सामने रखा है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या कभी ऐसा होगा हम लोगों के साथ भी विचार करते हो कि हमारा मन और हमारी आत्मा दोनों त्रिकुटी पर एक जगह टिकें और वो भी इसी तरह का खेल खेलें? यानी हमारी जो सूरत है वो शब्द का साथ लेकर शब्द में समाहित हो जाए और त्रिकुटी पर सचखंड का अनुभव करें। देखो, असंभव तो कुछ है नहीं। अगर असंभव होता तो स्वामी जी अपना रियलाइजेशन हमारे सामने ना रखते। अच्छा, ना हमें गुरु नामदान देते हैं। वे नामदान इसीलिए देते हैं कि हमारी जो सूरत है वो ऊपर की ओर चढ़े और उस सच्चाई को जाने जिसे सचखंड कहते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ नाम को नाम के सुमिरन तक ही सीमित रखते हैं, फिर हम सुमिरन नहीं करते। तो भाई, ये कोई औधा थोड़ी है या कोई हमें तमगा मिल गया है कि भाई आप नामधारी हो गए हो, आप दूसरों से कुछ अलग हो गए हो। जब तक हमें अंतर में ये स्वयं अनुभव ना हो कि हम नामधारी हैं और हमें इस तरह का जीवन चरित्र रखना है, तब जाकर कुछ काम बनेगा। वरना हम तो मनमुख हैं, जैसे अन्य लोग हैं वैसे ही हैं। चूंकि सत्संग सुनते रहते हैं तो थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है और फिर उसी ज्ञान की लोगों के साथ चर्चा करते हैं, जिससे लोग ये समझें कि हम बड़े गुणी हैं, ज्ञानी हैं। भाई, मन को त्रिकुटी पर ठहरने के लिए क्या करना है ये समझो। हमारा मन कैसे त्रिकुटी तक पहुंचे, इसके लिए हमें अभ्यास करना है। अब इसके लिए जो हमें मेहनत करनी है, जो हमें तरीका अपनाना है, आज के सत्संग में इन्हीं बातों पे चर्चा की जा रही है। इसीलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, वैसे भी तो हम बहुत समय से अपने मन को, अपनी सूरत को इस त्रिकुटी पर ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं ठहरता। हमारा मन और हमारी सूरत इस जगह नहीं ठहरती और नीचे के 9 द्वारों में ही फंसी रहती है। अब कहते हैं नाम मिल जाता है तो हमारी सूरत त्रिकुटी तक पहुंच जाती है और ठहरी रहती है नाम के साथ। अच्छा, हमें नामदान मिल गया है तो फिर हमारी जो सूरत है वो त्रिकुटी पर क्यों नहीं ठहरती? अब जैसे गुरु रामदास जी महाराज ने कहा है, नाम मिले मन त्रिपतिये, बिन नावे भृंग जीवास। आप कहते हैं जब नाम मिल जाता है तो हमारे मन के अंदर तृप्ति हो जाती है, शांति हो जाती है। लेकिन नाम मिलना ही काफी नहीं है, पहले समझिए। नाम मिलने का मतलब है फिर इसे अपनी देह में बैठकर उस नाम रूपी अमृत को पियो, यानी कि नाम के साथ अपनी सूरत को जोड़ो, अपने मन को नाम के सुमिरन का अभ्यास करना सिखाओ। तब ये हमारा मन सार्थक होगा, यानी हमें साथ देगा त्रिकुटी पर चढ़ते समय। नहीं तो फिर क्या होगा? जैसे हमारे साथ अभी होता है वैसे ही होगा। अब जैसे हम आंखें बंद करके चौखड़ी मारकर एक जगह बैठ जाते हैं नाम का सुमिरन करने के लिए। अच्छा, नाम हम जपते रहते हैं और हमारा ख्याल वैरमुखी हो जाता है। हमारे अंतर में दुनियादारी के ही शोर और दुनियादारी की ही शक्लें दिखाई देती हैं। आप बताइए, नाम भी मिल गया, सूरत शब्द का योग यानी अभ्यास भी कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर से वो शोर क्यों नहीं गया, वो प्रकाश क्यों नहीं प्रज्वलित हुआ? क्योंकि अभी तक हमने उस नाम को सही तरह से समझा नहीं है। हमें केवल और केवल नाम मिला है, केवल और केवल नाम। अभी नाम के साथ जुड़े नहीं। जैसे ही नाम के साथ जुड़ोगे तो ये बात जो बताई है गुरु रामदास महाराज जी ने कि नाम मिले मन तृप्तिये, जैसे ही नाम के साथ
हमारा मन जुड़ेगा, हमारी सुरत जुड़ेगी, वैसे ही हमारे अंतर में शांति आ जाएगी, हमें तृप्ति प्राप्त होगी। अच्छा, इसे इस तरह भी समझ सकते हैं आप, जैसे पहली पातशाही जी ने कहा है, राम नाम मन वेंधिया और की करे विचार। अब यदि हमारे अंदर जो मन है वो इन्हीं वासनाओं में, विकारों में दिन रात फंसा रहा, तो कुछ होगा? कुछ और विचार कर पाओगे? कभी कुछ नहीं कर पाओगे भाई। हिरन देखा है ना, उछलता कूदता रहता है, उसके अंदर ही है सब कुछ, लेकिन वो बाहर ढूंढता है। इसी तरह भाई हम भी, इसी तरह सभी लोग दुखी हैं। हम त्रिकुटी तक पहुंचना चाहते हैं, और त्रिकुटी कहाँ है? सहस्रदल कवल से आगे, और त्रिकुटी से आगे क्या है? भंवर गुफा। अब सहस्रदल कवल, त्रिकुटी, भंवर गुफा, सचखंड, सब कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर। अब उस पर कैसे चढ़ा जाता है, कैसे पहुंचा जाता है? तो इसी शरीर के अंदर रास्ता है ना। रास्ता सारग पे है, दिलबर पे जाने के लिए। दूसरा तीसरा चौथा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। संत महात्मा अलग अलग तरह से समझाएं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। आप त्रिकुटी पर पहुंचना चाहते हो, अंतर में उतरना नहीं जानते। उतरने के लिए सिर्फ और सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है। जो गुरु की मति पर चलता है वो अभ्यास करना सीख जाता है, अभ्यासी बन जाता है। वो रात्रि के तीसरे पहर उठकर नाम की भजन बंदगी करना शुरू कर देता है, और दुनिया के साथ रहते हुए दुनियादारी के काम भी करता है, लेकिन अपनी जो लौ है वो नाम के साथ समाहित रखता है। अब तीसरी पातशाही ने जैसे समझाया है, पूजा करे सब लोग संतों, मनमुख था न पाई। अब बताइए बहने भाइयों, मैं सभी से कहता हूं, खुद से विचार करो, आप गुरुमुख हो या मनमुख? देखो, गुरु की फोटो घर में लगा ली है, हाथ जोड़कर झुक झुक कर गुरु का नाम लेते हो, इससे कोई सत्संगी नहीं हो जाता, इससे कोई गुरुमुख नहीं हो जाता। गच्चा और सच्चा गुरुमुख वही है जो गुरु की मति पर चलता है। गुरु की पूजा क्या है? सत्संग सुनना, सेवा करना, यही गुरु की सेवा है। यह सेवा डालना, जो कमाते हो थोड़ा डाल दिया, भाई ये सच्ची सेवा नहीं है। गुरु की सच्ची सेवा है, पूजा करें सब लोग संतों, मनमुख था ना पाई। जो मनमुख है वो तो कभी समझ ही नहीं सकते, वो तो हर चीज को पैसों से तौलते हैं। जबकि गुरु की सच्ची सेवा है यही कि त्रिकुटी पर ठहरो, जितना त्रिकुटी पर ठहर सकते हो। ध्यान रखिए, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ना सिखाओ। मन और सुरत चढ़ाओ त्रिकुटी, खेलो गगन और करो आरती। निरख नाम पो धुन मोती, गरज गरज झलक जह ज्योति। ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यास द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, वैसे किसी तरह से ये प्राप्त नहीं हो सकता। अब आप समझें, हमारे अंदर वो बादलों की गर्जना, यानी कि गगन मंडल पर जो गर्जना हो रही है वो सुनाई देती है। हाथ में मोती बहुत लिए होंगे, वो सारे के सारे थोथे हैं, बेकार हैं। अरे सच्चा मोती कौन सा है? वो कहते हैं पो धुन मोती। वो मोती जो पो, कैसे? मेहनत करके। कैसे? निरख नाम पो। पूरी बात समझो, निरख, पहले उसे मेहनत करके अपने अंदर कमाओ और फिर उन मोतियों की माला बनाओ और वो गुरु को चढ़ाओ। कैसे? मन और सुरत जब त्रिकुटी पर चढ़ेगी तब। भाई ये सच्ची आरती है। गुरु की आरती करना चाहते हो? मैं कहता हूं गुरु की सच्ची आरती जो लोग करना चाहते हैं, आज से, अभी से ये प्रण ले लें कि भाई जैसे भी हो गुरु को एक सच्ची
मोतियों की माला पहनाएंगे। अब इसके लिए ये बाहरी माला की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतर में गुरु का सूक्ष्म स्वरूप जब प्रकट हो जाए तब ये उन्हें सच्ची मोतियों की माला पहनाओ। अब सच्चा गुरु का स्वरूप कौन सा है? ये जो सामने गुरु का स्वरूप है ये स्थूल स्वरूप है, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप तक पहुंचने के लिए ये स्वरूप हमारे लिए कारगर है, क्योंकि हमने परमात्मा देखा नहीं है। शून्य मंडल पर गुरु का सूक्ष्म स्वरूप प्रकट होता है, ध्यान रखिए, शून्य मंडल पर। और ये शून्य मंडल पर जब ये रूप प्रकट होता है उससे पहले हमें महाशून्य की समाधि में उतरना पड़ता है। और महाशून्य की समाधि में उतरने के लिए हमें अपने अंतर में जो कुछ भी है वो सब भूलना होगा। आप भूल सकते हो, जिन बहन भाइयों के साथ खेले बड़े हुए क्या उन्हें भूल सकते हो? जिन माता पिता ने तुम्हें पाला पोसा, क्या उन्हें भूल सकते हो? जिस मेहनत के साथ अपना कारोबार खड़ा किया है, इतनी मेहनत की है, नौकरी ओहदा हासिल किया है, क्या उसे भूल सकते हो? भाई, जिस तन को इतना सजाया है, संवारा है, क्या उसे भूल सकते हो? जिस स्त्री के साथ सुख भोगा है, क्या उसे भूल सकते हो? मैं कह रहा हूं धावे से कि भाई यदि भूल सकते हो तभी ये सुरत शब्द का योग संभव है, वरना नहीं। इसीलिए तो इसे माया कहा गया है। ये माया है भाई, ये सब रैन का सपना है। कहा है ना स्वामी जी महाराज ने, ये सब रैन का सपना मैं तुमको अब दिया जगाए। वो जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, समझा रहे हैं। हमारे गुरु भी हमें इसी तरह समझाते हैं। वो कहते हैं, सुईदार नाका लागी झाकन, पाप अनत हुए जय खंडन, वंकनाल 10 त्रिकुटी धावन, ओंकार धुन करी अब सरवन। इसे समझो क्या कह दिया स्वामी जी महाराज ने। वो कहने लगे, जैसे ही हम भंवर गुफा के द्वार पर पहुंचे तो उस तरफ जाने का रास्ता ही कोई नहीं है, क्योंकि सुई के नाके का 100वां या 1000वां हिस्सा है उस तरफ पहुंचने के लिए। आप बताओ, इस परिवार को, इस घर को, इस रोजगार को, इस कारोबार को, इस शरीर को, इस मैं मेरी को, इन सब भाई बहनों को, रिश्ते नातों को लेकर क्या वो सूरत, वो द्वार जो नाका है भंवर गुफा का, सुई से 100वां हिस्सा, 1000वें हिस्से जितना, क्या उस तरफ पाओगे, पार जा पाओगे? लेकिन भाई जैसे ही ये सब कुछ छोड़ोगे तो वो कह देते, सुईदार नाका लगी झाकन। अरे तब वो सुई का जो नाका है वो इतना बड़ा हो जाता है कि देखो आत्मा प्रबलता के साथ बड़े आराम से उस पार चली जाती है। सुई द्वार नाका लगी झाकन, पाप अनंत हुए जय खंडन। सारे पाप, सारी मैं मेरी उससे पहले ही खत्म हो जाती है और हम उस त्रिकुटी के परम धाम तक पहुंच जाते हैं। ध्यान रखना, इसके बाद ही सचखंड है। जिसे कुछ भी कहो आप, गौलोक कहो, स्वर्ग कहो, सचखंड कहो, सतलोक कहो, सब एक बात है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। मेहनत करोगे तो पाओगे। सत्संग सुन लिया, इधर से उधर से निकाल दिया, 2-4 बानियां इधर उधर की समझाई गई, समय पूरा किया गया, ये सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है जो अनुभव किया गया है, जो समझाया जा रहा है उसे समझो। ऐसे नहीं कोई चौथे लोक को पार कर जाता है और सचखंड तक पहुंच जाता है। तो अभी से कमर कस लो। सभी भाई बहनों, मैं आपसे कहूंगा कमर कस लो। हो सके तो आज से ही शुरू करो, और नहीं कल सुबह उठो रात्रि के तीसरे पहर। अच्छा नहीं उठ सकते हो तीसरे पहर, तो जब आंख खुले तब उठो, बैठो, आसन लगाओ, गुरु के स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ो और ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करो। सहजदल कमल जो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है उस पर प्रशस्त होने की कोशिश करो। बहुत सुंदर है ये अनुभव। जैसे जैसे
मनमुखता त्यागोगे, गुरुमुखता अपनाओगे, यानी कि सब कुछ भूलकर